बिल्कुल आदित्य, तस्वीरें हम देख रहे हैं, वही अवैध कब्जा जिसे लेकर ये सारा विवाद था, यही वो अवैध कब्जा है जिसकी शिकायत महिला कर रही थी और उसके बाद श्रीकांत त्यागी ने महिला से बदसलूकी की थी, बदतमीजी की थी, गाली गलौज की थी, धक्का मुक्की की थी। और सिर्फ वो महिला ही नहीं, इस सोसाइटी के रहने वाले कई रेजिडेंट्स की तरफ से श्रीकांत त्यागी को इस बारे में शिकायत की गई थी कि इस अवैध कब्जे को हटा लीजिए, लेकिन श्रीकांत त्यागी तब नहीं माना। और अब देखिए परिणाम, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी, लेबर, बुलडोजर, ये सब यहां पहुंच चुके हैं। नोएडा के सेक्टर 93 की वो सोसाइटी जिसमें श्रीकांत त्यागी रह रहा था, जिसने अवैध कब्जा यहां पर कर रखा था, उस अवैध कब्जे को तोड़ने की ये सीधी तस्वीरें, बड़ी कार्रवाई नोएडा अथॉरिटी की तरफ से। हालांकि 2020 से शिकायतें की जा रही थी और सोसाइटी का मैनेजमेंट चाहता तो वो अपने स्तर पर इस कार्रवाई को कर सकता था, इतना मुश्किल काम नहीं था, लेकिन ये कार्रवाई नहीं की गई। 2 साल हो गए सोसाइटी के रहने वाले। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जो लोग हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, वो शिकायतें कर करके थक गए और श्रीकांत त्यागी दबंगई करता रहा और आखिरकार परिणाम आपके सामने। अभी अवैध कब्जा टूट रहा है, सीधी तस्वीरें आपके सामने। गौतम बुद्ध नगर के सांसद महेश शर्मा यहां पर पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा था कि 48 घंटे में गिरफ्तारी भी होगी, अवैध कब्जा भी हटाया जाएगा। अब श्रीकांत त्यागी की आखिरी लोकेशन ट्रेस हो चुकी है, अवैध कब्जा हटाया जा रहा है, सीधी तस्वीरें आपके सामने। आदित्य भी हमारे साथ लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट कर रहे हैं। देखिए लेबर्स जो है पूरी तरह से एक्शन मोड में हैं और जो आप देख सकते हैं साथ ही साथ यहाँ पर जो पूरा इलीगल एनक्रोचमेंट था जो साल 2020 से संज्ञान में आया था नोएडा अथॉरिटी के, एक्शन अब हो रहा है साल 2022 में इस वीडियो के वायरल होने के बाद, जिसमें इस अवैध कब्जे पर रोक लगाने के लिए महिला ने आवाज उठाई, उसके साथ बदसलूकी हुई, उसके बाद वीडियो वायरल होते हैं और पूरी तरह से पुलिस अथॉरिटी प्रशासन एक्शन मोड में आता है। पुलिस ऑफिशियल्स वहां पर है, नोएडा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स वहां पर हैं। आदित्य, आप तक अगर मेरी आवाज पहुंच पा रही हो, क्या आरडब्ल्यू के रिप्रेजेंटेटिव्स पहुंच गए वहां पर? एक्शन शुरू होता नजर आ रहा? जी बिल्कुल, यहाँ पे अभी क्योंकि मैंने आपको बताया था कहीं ना कहीं जो फुट ट्रैक है उसकी वजह से बुलडोजर को अंदर आने में दिक्कत होगी, लेकिन जो प्राथमिक कार्रवाई है यहाँ पे लेबरों को बुला के कुदाल और हथौड़े से यहाँ पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन था उसको तोड़वाने का काम शुरू कर दिया गया है। आप तस्वीरों में सीधे देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आने का रास्ता बनाया जा रहा है बुलडोजर का, लेकिन अभी जो कार्रवाई, त्वरित कार्रवाई है, वो कार्रवाई शुरू अच्छा आदित्य, ये कितना बड़ा हिस्सा है जहां पर अवैध कब्जा है? कहां तक उनके घर की सीमा है और कहां से कितना हिस्सा जो है वो अवैध कब्जा किया हुआ, जरा ये समझा दीजिए। जी बिल्कुल, आप इस समय देख सकते हैं जो हिस्सा तोड़ा जा रहा है, ये लगभग 2 फुट आगे तक इन्होंने यहाँ पे ये हिस्सा निकाल रखा था। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे इन्होंने बाउंड्री तोड़ी, उसके बाद इन्होंने छज्जा खड़ा किया, जो यहाँ पे सोसाइटी में साफ साफ मना था कि आप किसी तरीके का अतिरिक्त कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। इन्होंने यहाँ पे पूरा एक आलीशान छज्जा निकलवाया, वुडन कंस्ट्रक्शन था पूरा, और इन्होंने इसको तोड़ते हुए, बाउंड्री को तोड़ते हुए आगे कंस्ट्रक्शन को बढ़ा दिया। वो पूरा कंस्ट्रक्शन तोड़ा जा रहा है और कहीं ना कहीं संभावना है कि जो इन्होंने ये इलीगल छज्जा निकाला है वो भी तोड़ा जाएगा। जिस समय भी यहाँ पे बुलडोजर का प्रवेश होगा उस समय ये छज्जा भी तोड़ा जाएगा, लेकिन प्राथमिक कार्रवाई के चलते हुए जो आगे की बाउंड्री है उसको तोड़ने का काम किया जा रहा है। जो आगे टाइल्स वगैरह लगे हुए थे वो पूरा बढ़ा हुआ हिस्सा जो 2-3 फुट इन्होंने बढ़ाया हुआ था वो कहीं ना कहीं आगे पूरा हिस्सा तोड़ा जा रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे जोरदार तरीके से काम चल रहा है। पहले शुरुआत में 2-3 लेबर यहाँ पे आई थी, लेकिन जो नोएडा अथॉरिटी की लेबर्स है उनके भी संख्या यहाँ पे बढ़ाई गई है और अभी बहुत त्वरित तरीके से आप आगे की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आगे की तस्वीरें, पूरा जो आगे वाला हिस्सा है उसको तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। और कहीं ना कहीं आप देखिए आगे की जो हिस्सा है वो इधर से भी तोड़ना शुरू किया गया है ताकि काम जल्दी हो जाए, और लगभग 2 से 3 फुट का जो ये हिस्सा है पूरा जो इन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ था वो पूरा कंस्ट्रक्शन का हिस्सा जो है वो तोड़ना शुरू कर दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी भी यहाँ पे हैं, पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ पे मौजूद हैं और कहीं ना कहीं जो यहाँ के चौकी प्रभारी और यहाँ के जो इंचार्ज हैं वो इस क्षेत्र में खड़े हुए हैं कि किसी प्रकार की कोई भी घटना यहाँ पे ना घटे, और उन्हीं की देखरेख में, नोएडा अथॉरिटी के अधिकारियों की देखरेख में ये पूरा तोड़फोड़ का काम जो है वो शुरू किया गया है।
आप देखिए जितना हिस्सा बढ़ाया था इन्होंने, वो पूरा हिस्सा जो है वो यहाँ पे अथॉरिटी के अधिकारी गिरवा रहे हैं। और कहीं ना कहीं नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी जो हैं वो लगातार बात कर रहे हैं, लगातार परामर्श कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो हटाई जानी है। लगातार बात चल रही है। हम लोगों को सूचना मिली थी कि बुलडोजर की एंट्री सोसाइटी के अंदर हो गई है, क्योंकि पूरे सोसाइटी में फुट ट्रैक है, रास्ता नहीं है। हो सकता है रास्ता बनाया जा रहा है बुलडोजर के अंदर आने का भी, लेकिन जो प्राथमिक तोड़ने की कार्रवाई है, जो शुरुआत का जमीनी हिस्सा है जो आराम से तोड़ा जा सकता है, उसको लेबर के माध्यम से यहाँ पे तोड़ने का काम शुरू कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तस्वीरें ग्राउंड से दिखा रहे हैं। भारी संख्या में लेबर वहां पर पहुंची है। जो लोकल पुलिस है और जो नोएडा अथॉरिटी के ऑफिशियल्स हैं, उनकी निगरानी में ये पूरा जो इलीगल एंक्रोचमेंट है उसको हटाया जा रहा है। 2-3 फुट का ये पूरा एरिया है, जो अलॉटेड एरिया था, जो निर्धारित एरिया था, उससे ज़्यादा एंक्रोचमेंट, और उसको हटाने की पूरी कार्रवाई चल रही है। हम देख पा रहे हैं किस तरीके से, देखिए लगातार आदित्य वहीं पर मौजूद है, वो दिखा रहे हैं किस तरीके से बुलडोजर को भी एक तरफ अंदर लाने की, सोसाइटी में प्रवेश करने की कोशिश हो रही है। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख पा रहे हैं कि जो इलीगल तरीके से जो पूरा कब्जा किया हुआ था उसको तोड़ने की प्रक्रिया इस तरीके से कुदाल से और तमाम चीज़ों से हो रही है, ताकि जो 2 से 3 फुट का इलाका आगे बढ़ा रखा था मकान के आगे, उसको तोड़ा जा सके। उसके बाद बुलडोजर जो है उसे जो छज्जा है ऊपर जो बाहर निकाला हुआ था मकान के आगे, उसको भी तोड़ने की कार्रवाई की जाए। जी न्यूज़ आपको ओमेक्स सोसाइटी सेक्टर 93 नोएडा से एक्सक्लूसिव विजुअल दिखा रहा है। श्रीकांत त्यागी के घर पर जो इलीगल एंक्रोचमेंट है, जिस पर ये पूरा बवाल शुरू हुआ था, महिला के साथ बदसलूकी हुई थी, उस पर अब नोएडा अथॉरिटीज़ का एक्शन लेबर्स की मौजूदगी में नजर आ रहा है। साथ ही साथ जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो भी देख रहे हैं कि कोई अपनी घटना इस बीच न होने पाए। सोसाइटी के भी लोग कुछ आसपास में पहुंचे हुए हैं। लगातार साल 2020 से इस पूरे अवैध कब्जे को लेकर आवाज उठा रहे थे, लेकिन मामला 2022 में संज्ञान में आया और अब एक्शन होता हुआ। लाइव विजुअल्स आपके सामने ओमेक्स सोसाइटी सेक्टर 93 से नोएडा से इस वक्त जब पूरी कार्रवाई होती हुई कुछ ही देर में बुलडोजर एक्शन भी यहाँ पर होता हुआ नजर आएगा। नोएडा के सेक्टर 93 की एक सोसाइटी है जहां श्रीकांत त्यागी जो है ये ग्राउंड फ्लोर पर इसका मकान है, और ग्राउंड फ्लोर पर मकान होने का फायदा उठाकर इसने आगे की तरफ जो है अपना अवैध कब्जा कर लिया। इसे लेकर यहाँ सोसाइटी में रहने वाले जो रेजिडेंट्स हैं उन्होंने कई बार शिकायत की, सोसाइटी के मैनेजमेंट से शिकायत की गई, लेकिन ना तो श्रीकांत त्यागी ने खुद इसे हटाने की कोशिश कभी की, ना ही सोसाइटी के मैनेजमेंट का कोई दबाव काम आया। इसने ये कब्जा और ये अवैध कंस्ट्रक्शन तो कर ही रखा था, इसके आगे ये और पेड़ पौधे लगाकर और हिस्से को अपने कब्जे में करने की कोशिश कर रहा था। जब वहां रहने वाले लोगों ने इस बात का विरोध किया तो अपनी दबंगाई की वजह से ये उन पर हावी रहा हमेशा। जब एक महिला ने इसका विरोध किया, आपको याद होगा वो जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो जो वायरल हुआ उसमें महिला इसी अवैध कंस्ट्रक्शन और आगे की तरफ जो पेड़ पौधे लगाकर इस पूरे हिस्से को कवर करने की कोशिश की जा रही है, उसी बात का विरोध कर रही थी महिला। यही वो जगह है, यही वो अवैध कंस्ट्रक्शन है जिसका विरोध वो महिला कर रही थी, जिसका वीडियो आपने देखा, जिस महिला के साथ श्रीकांत त्यागी ने बदसलूकी की, धक्का मुक्की की, गाली गलौज किया, और जब वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हुआ उसके बाद से श्रीकांत त्यागी फरार हो गया। कि उत्तर प्रदेश में चाहे कोई नेता हो, चाहे सत्ताधारी दल का नेता हो, अगर वो गलत करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी, और ये सच में एक तरीके से उसी चीज की तासीर है। हमने आमतौर पर देखा है यूपी में नेता कितनी गुंडागर्दी करते हैं। भू माफिया के लिए तो स्पेशल टास्क फोर्स चलाया गया था, लेकिन अब सीएम योगी ने किस तरीके से अपनी बात को प्रूव किया कि देखिए यहाँ पर कोई गुंडागर्दी और महिलाओं का अपमान तो कतई नहीं चलेगा। और उसी की एक तस्वीर बार बार मैं आपको दिखा रहा हूँ। सामने आप विजुअल देख रहे हैं कि किस तरीके से महज 1.5 आदित्य मेरे सहयोगी वहीं पर हैं। आदित्य, नोएडा अथॉरिटी से कोई अगर अधिकारी हैं, वहां के कोई रेजिडेंट्स हैं जो बात करना चाहते हैं, अगर आप उनसे बात कर सके, तस्वीरें तो दिखाइए, साथ ही बात भी कर सकते हैं अगर आप। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक बार यहाँ पे प्रयास करते हैं। जो नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी हैं, जिस तरीके से यहाँ पे काम शुरू हुआ है, कहीं ना कहीं नोएडा अधिकारी जो अथॉरिटी के अधिकारी थे उनका साफ कहना था कि हमें अभी, और आप देख सकते हैं तस्वीरों में इस समय बुलडोजर का जो प्रवेश है वो यहाँ पे हो गया है। आप तस्वीरों में सीधे देख सकते हैं कि बुलडोजर जो है, जो यहाँ पे वॉकिंग ट्रैक था, उसी से ही एक नहीं 2-2 बुलडोजर जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे कार्रवाई जो है वो कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई होने वाली है।
जो जीरो टॉलरेंस और किसी प्रकार का महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और अतिक्रमण जैसी चीज, यहाँ पे सोसाइटी के लोगों ने ताली बजाना शुरू किया है बुलडोजर की एंट्री पे। एक बार बात करना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे आप लोग? हम बहुत खुश हैं, हम लोग बहुत खुश हैं। योगी का बुलडोजर आ चुका है और गुंडाराज खत्म, गुंडाराज खत्म। जिंदाबाद योगी जी, जिंदाबाद। और हमें उनसे उम्मीद है कि गिरफ्तारी भी बहुत जल्द होगी। अब आप देखिए यहाँ पे किस तरीके से जो बुलडोजर है वो यहाँ पे पहुंचा है और यहाँ पे जो कार्रवाई है वो शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आते ही महिलाओं ने अभिवादन शुरू किया था जब महिलाएं आई थी, और सोसाइटी में एक अजीब जो जोश है, एक खुशी का माहौल है सोसाइटी में, मिलेगा। आप देख सकते हैं कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है वो शुरू होने वाली है। यहाँ पे जो सोसाइटी के लोग हैं उनकी खुशी देखने लायक है। यहाँ पर इस समय लोग हर्षोल्लास से यहाँ पर तालियां बजा रहे हैं कि योगी जी का बुलडोजर यहाँ पे आ गया, गुंडा राज खत्म हो गया। जिस तरीके से लोगों का रिएक्शन है यहाँ पे, कहीं ना कहीं वो बताता है कि कितना त्रस्त थे लोग यहाँ पे श्रीकांत त्यागी से, श्रीकांत त्यागी की गुंडागर्दी से, श्रीकांत त्यागी के रसूख से। एक फर्जी रसूख, एक फर्जी बवल जो श्रीकांत त्यागी ने क्रिएट किया था, कहीं ना कहीं उसको लेके यहाँ पे लोग परेशान थे। और आज जब योगी आदित्यनाथ ने एक एक्शन, जो पूरी सरकार का, पूरे प्रशासन का जो एक्शन था, उसने लोगों को विवश किया कि नहीं आज तालियों के साथ बुलडोजर का स्वागत किया जाए। यहाँ की महिलाएं जो थी उन्होंने तालियों के साथ बुलडोजर का स्वागत किया और कहीं ना कहीं जो कार्रवाई है बुलडोजर की वो शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं कि नोएडा अथॉरिटी के अधिकारी जो है वो बता रहे हैं कि कितना जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरीके से हटना है यहाँ पर, और उसके बाद यहाँ पे कार्रवाई जो है वो शुरू होने वाली है। आप देख सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं ये जिस तरीके से तोड़फोड़ शुरू है, ये एक शुरुआत है जो भाजपा के नाम पे या अपने दमखम पे जो गुंडागर्दी करते हैं, महिलाओं का अपमान करते हैं, शुरू हो चुका है। कहीं ना बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। देख सकते हैं इस तस्वीरों में सीधे, बिल्कुल बिल्कुल आप देख सकते हैं बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। और ये कहीं ना कहीं वाकई में जीत है यहाँ पे महिलाओं की, यहाँ के सोसाइटी के लोगों की, जो पिछले 2 साल से लगातार प्रयास कर रहे थे कि ये जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो हट जाए, लेकिन अपने रसूख के चलते, अपने दम के चलते वो किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं होने दे रहा था। लेकिन आज जब एक्शन हुआ तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के लोग बहुत खुश दिखाई दिए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बुलडोजर लगातार जो पिलर्स एक्स्ट्रा निकाले हुए थे वो दोनों लकड़ी के पिलर तोड़ दिए हैं। और अभी भी लगातार, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी में नमी है, जिस वजह से कहीं ना कहीं थोड़ी सी दिक्कत हो रही है पूरा प्रोसेस करने में। लेकिन लगातार बुलडोजर की जो कार्रवाई है, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे जो लकड़ी के पिलर्स, जो आर्टिफिशियल पिलर्स थे, उनको पहले गिराया गया और फिर आगे की जो कार्रवाई है वो फिर से शुरू हो रही है। आप देख सकते हैं लगातार जो बुलडोजर है लगातार चल रहा है, और जितना भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है वो आज पूरा खत्म किया जाएगा यहाँ से। बिल्कुल, एक नहीं 2 बुलडोजर के जरिए कार्रवाई। नोएडा के सेक्टर 93 की ये वही सोसाइटी है जिसे लेकर विवाद हुआ। ये वही श्रीकांत त्यागी का घर है जो कि वायरल वीडियो में महिला से बदतमीजी करता, बदसलूकी करता नजर आया था, जो इस वक्त फरार है। ये वही अवैध कब्जा है जिसे लेकर महिला ने विरोध किया था। न सिर्फ ये अवैध कंस्ट्रक्शन कर रखा था बल्कि इसके, ये देखिए, ये कार्रवाई देखिए, पूरा अवैध कंस्ट्रक्शन ध्वस्त, सारा अवैध निर्माण गिरा दिया गया है। पहले मजदूरों के जरिए से गिराया गया, अब बुलडोजर यहां पहुंच गया। बुलडोजर कार्रवाई की सीधी तस्वीरें। नोएडा सेक्टर 93 की ये वही सोसाइटी है, ये वही घर है श्रीकांत त्यागी का घर, जिसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल है। एक महिला से बदसलूकी करता हुआ वो महिला इसी अवैध कंस्ट्रक्शन का विरोध कर रही थी और उसी अवैध निर्माण को ढहा दिया गया है। नोएडा अथॉरिटी की ये बुलडोजर वाली कार्रवाई, ये देखिए, ये सारा अवैध कंस्ट्रक्शन गिरा दिया गया। बुलडोजर कार्रवाई की ये सीधी तस्वीरें नोएडा सेक्टर 93 की सोसाइटी से। श्रीकांत त्यागी का घर, ग्राउंड फ्लोर पर घर और उसके आगे ये अवैध कंस्ट्रक्शन, ये सारा अवैध कंस्ट्रक्शन गिरा दिया गया। आदित्य जी,
आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पे जिस तरीके से पूरा कंस्ट्रक्शन था, जो पूरा आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्शन था, उसको हटाने का काम किया गया है और कहीं ना कहीं अभी भी जो पूरी प्रक्रिया है वो शुरू है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पे जो प्लांटेशन का काम था उसको हटाने के लिए भी जो अधिकारी हैं वो बात कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लांटेशन भी जो था वो कहीं ना कहीं कब्जा करने के लिए किया गया था। लेकिन अभी क्योंकि पेड़ हरे हैं उनको लेके भी ये बातचीत चल रही है कि इनको हटाना चाहिए या नहीं हटाना चाहिए। लेकिन अगर ये अवैध होंगे, सोसाइटी नॉर्म्स के खिलाफ होंगे, तो इनको भी हटाया जाएगा। बहुत सावधानी के साथ ये पेड़ भी गिरा दिए गए हैं। ये जो सोसाइटी के कॉमन एरिया में जो पेड़ पौधे लगाकर इसे पूरे तरीके से अपने कब्जे में करने की कोशिश की जा रही थी, वो पेड़ भी गिरा दिए गए। आदित्य, ये वही जगह है जहां पर महिला के साथ बदसलूकी कर रहा था श्रीकांत त्यागी। आदित्य जी बिल्कुल, ये वही जगह है जहां पे महिला के साथ बदसलूकी हो रही थी और आप देख सकते हैं तस्वीरों में वो पेड़ भी हटाए जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सोसाइटी में जितनी भी इन्होंने यहाँ पर इलीगल कंस्ट्रक्शन किया था, जितना भी इन्होंने अवैध कब्जा किया था, वो पूरा हटा दिया गया है। ताश की तरह पूरा इलीगल कंस्ट्रक्शन था वो जो पूरा बिखर गया है और कहीं ना कहीं कार्रवाई अभी भी जारी है। जिस तरीके से यहाँ पर अभी जो और भी कंस्ट्रक्शन इन्होंने यहाँ पे आगे बढ़ा रखा है उसको भी हटाने का काम शुरू है। आप देख सकते हैं कि ये पेड़ सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से लगाए गए थे ताकि एक इंक्रोचमेंट जो है वो कहीं ना कहीं हो सके, और उन पेड़ों को भी हटा दिया गया है। बिल्कुल, यही मैं कह रहा था। जरा आप समझा दीजिए कि इन पेड़ पौधों के जरिए इस पूरी जमीन पर कब्जा करने की कोशिश हो रही थी। के बाद जो यहाँ के नोएडा सेक्टर 93 की ये सोसाइटी, जिसे जो मकान आप देख रहे हैं, ये वही श्रीकांत त्यागी का मकान है जिसने महिला के साथ बदसलूकी की। पहले अवैध कंस्ट्रक्शन को तोड़ दिया गया, फिर ये जो पेड़ पौधे लगाकर इस पूरे एरिया पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी, वो पेड़ भी गिरा दिए गए। ये देखिए, ये वो सारा एरिया है जिस पर गलत तरीके से, अवैध तरीके से कब्जा करने की कोशिश की जा रही थी। ये सोसाइटी का कॉमन एरिया है, ये किसी एक रेजिडेंट का नहीं होता। लेकिन जब सोसाइटी के रेजिडेंट ने शिकायत की तो ना सोसाइटी के मैनेजमेंट का दबाव काम आया, न श्रीकांत त्यागी ने किसी की एक बात सुनी। उसकी दबंगई के आगे हर कोई बेबस था। लेकिन अब नोएडा अथॉरिटी की कार्रवाई हो रही है और इस कार्रवाई में बुलडोजर के जरिए एक्शन हो रहा है। पहले अवैध कंस्ट्रक्शन गिरा दिया गया, इसके बाद पेड़ पौधे लगाकर उस एरिया को जिस तरह से कब्जा करने की कोशिश हो रही थी, वो पेड़ भी गिरा दिए गए हैं। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।